गंगा सागर मेले का शुभारंभ हो गया है और ऐसे में कोलकाता के बाबूघाट में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ऐसे में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हर साल की तरह इस बार भी पश्चिम बंग बारी संघ की ओर से एक मेडिकल कैंप की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि इस मेडिकल कैंप के जरिए गंगा सागर के श्रद्धालुओं को मेडिकल सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर पश्चिम बंगबारी संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और सभी ने एक सुर में कहा है कि बारी समाज की अपनी एक अलग पहचान है और हमें गर्व है कि हम सब बारी हैं और हमें चाहिए कि अपने नाम के आगे भी बारी लगाएं। वहीं इस अवसर पर बारी समाज संघ के महामंत्री उमा शंकर प्रसाद बारी ने कहा है कि केंद्र सरकार कुंभ मेला के नाम पर तो करोड़ों का फंड देती है, लेकिन गंगा सागर मेले के लिए फंड नहीं देती, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति से प्रेरित है। लेकिन प्रशंसा के पात्र हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो हर साल गंगा सागर मेले को भव्य तरीके से आयोजित करती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस आउटराम घाट को भी उन्होंने गंगा सागर के श्रद्धालुओं के लिए डेडिकेट किया है, जिसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। वहीं इस अवसर पर महासचिव उमा शंकर प्रसाद के साथ संगठन के अध्यक्ष शंभु प्रसाद के अलावा वीरेंद्र कुमार बारी, भरत प्रसाद, सुदर्शन राउत, भरत भूषण, रामशंकर बारी और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। 35 साल से पश्चिम बंग बारी संघ 35 साल से मेडिकल कैंप इस मेला प्रांगण में लगा रहे हैं। पहले हम लोग एक छोटी सी जगह में लगाते थे, अभी हमारे सब सहयोग से, हमारे मतलब जितने समाज के लोग हैं सबके सहयोग से इसको एक अच्छी स्थिति में हम लोग लेके आए। ये हमारा 7 तारीख से शुरू होता है, 7 तारीख को हम उद्घाटन करते हैं और 17 तक चलाते हैं। लेकिन इसकी करीब 1 महीने से तैयारी चलती है, क्योंकि जगह की साफ सफाई, इसका फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत, फिर पुलिस डिपार्टमेंट बातचीत, बोर्ड जो है सप्लाई की, स्वास्थ्य विभाग से बातचीत, ये सब पूरा काम करके उसके बाद हम लोग इसकी करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आज के दिन उद्घाटन करते हैं। इसमें हमारे सब भाई बहन, माताएं बहनें, सब लोग को बुलाया जाता है। समाज में क्या हो रहा है, हम लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम लेते रहे, लेकिन हमको देना भी है। हम समाज को क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी हम लोग को खिला पिला के भेजती है, इसलिए आके हम यहाँ मदद करते हैं पूरा दिन। तो हमारे कुछ लोग हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ मतलब रात दिन 24 आवर्स हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी तक कैंप पूरा निर्माणी कार्य चल रहा है और यहाँ सबसे पहले हमारे हीरो भाई सर ये है हीरो भाई महामंत्री जी और हमारे अच्छा शंभू भैया, उमा शंकर प्रसाद पूरा नाम है, हम लोग हीरो भाई के नाम से जानते हैं। वैसे उमा शंकर प्रसाद जी है, तो इनकी मेहनत है, इसके हम लोग कुछ भी हो, लेकिन 7 तारीख को हम इसका मेले का उद्घाटन हम लोग अपना कैंप को 7 तारीख को ही कर देते हैं। तो यहाँ पे मतलब पब्लिक जो है बाहर से दूसरे प्रांतों से लोग आना शुरू कर देते हैं, आते हैं, रास्ते में तबीयत खराब हो गई, अगर कैंप नहीं लगेगा उनको सुविधा कहाँ से मिलेगी। इसलिए ये प्रयास है, हमारे वीरेंद्र भाई जी हैं, एक मतलब सबका प्रयास है। तो सब लोग 1-2 महीने से पूरा तैयारी शुरू कर देते हैं। किसी प्रकार 7 तारीख को हम लोग ये कैंप का उद्घाटन करके सुचारू रूप से सुविधा दे सकते हैं। प्रशासन की तरफ से मतलब ये जो पहले सुविधा नहीं थी, अभी क्या बाथरूम तो इतने बाथरूम टॉयलेट बन जाते हैं, पानी की सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा है, पुलिस की पूरी सुविधा है, कैमरा लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, बहुत सुविधा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले से कोई आते यहाँ गंदगी थी, मतलब इतना साफ सफाई। अभी 24 आवर्स साफ सफाई है, 24 आवर्स पुलिस की सुविधा है, मतलब यहाँ रैपिड सब कुछ आते हैं, सब देखते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है कैंप में पूछ के भी जाते हैं। और आप लोग जो मीडिया प्रभारी है और मीडिया लोग भी आके जाते हैं, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। फंड जाता है, लेकिन गंगा सागर के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1 रुपया भी फंड नहीं होता। आप एक राजनीतिक भी है, क्या बोलेंगे इस पर? बात है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार बहुत बार कोशिश किया, दीदी ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश किया, मगर सेंटर से कोई भी नहीं है। और आज का समाचार पेपर में दिया गया है कि मेला का किया जाए जी, तो अभी तक हुआ ही नहीं है। गंगा सागर में राज्य सरकार बहुत कुछ करता है, पहले भी करता था, आज भी करता है। देखिए आगे आने वाला दिन क्या होगा। बहुत यहाँ से प्रयास बंगाल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अभी तक क्या है कि सेंटर से हम लोग को सुविधा नहीं प्राप्त हुआ है जो होना चाहिए था। अगर सेंटर से सुविधा प्राप्त हो तो हम लोग का भी यहाँ पर जो कैंप लगता है, या मेडिकल कैंप हो या और अदर साइड से जो भी कैंप हम लोग लगता है, उसमें हम लोग का बहुत सुविधा होता है।
क्योंकि जैसे आप अभी देखिए इलाहाबाद में कुंभ का जो हो रहा है, जो भव्य उसका पूरा, तो उसका तुलना नहीं तो उससे समकक्ष तो हम लोग बंगाल में भी कर सकते हैं। तो हम लोग अगर सेंटर में कुछ सुविधा मिले तो हम लोग और अच्छा करेंगे। ये तो हम लोग अपने बलबूते पर जो करते हैं या समाज के जो साथ मिलता है उससे हम लोग अपना उससे अच्छी तरह करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को मतलब कि आपको प्रॉब्लम ना हो। अपने तरफ से हम लोग उनको शिक्षा का भरपूर इंतजाम हम लोग करना चाहते हैं और करते हैं। सेंट्रल से इतना भेद क्यों कर रही है? का जो है नकरा सरकार है, काम नहीं करती। थैंक्स टू ममता बनर्जी का, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुविधा दी है, और यहाँ का जो पब्लिक है पहले से ना के बराबर उनका नाम ले रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू गवर्नमेंट। थैंक यू। बारिश सब 35 साल 37 साल हो गया, यहाँ हम लोग 3 साल से कर रहे हैं, और 3 साल से बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और पहले भी बहुत बढ़िया थे। मेरे छोटा सा किसी के साथ में जुट थे जी, और अभी क्या है अगला साल और बढ़ेगा। है तो मेंबर हम लोग 37 आदमी हैं जी, कार्यकारिणी में जी है हम लोग 250 से 300 आदमी आते हैं हम लोग यहाँ। हमारे रहने वाले वेस्ट बंगाल में कम से कम 25,000 से ऊपर है। और क्या संदेश यहाँ से देंगे? संदेश ये देंगे कि बारी समाज आगे बढ़े, और पूरे पश्चिम बंगाल में जितने बारी समाज लोग हैं हमसे बारी के खुल के सामने आए। उसमें किसी के बारे में कुछ मत बोले कि हम शर्मा है कि बर्मा है, मत लिखे, बारी ही लिखे, बारी है तो बारी लिखे आए। और 37 कनिष्ठ में इसका ऑफिस है, वो मिले हमने। बहुत बताओ। प्रसाद बारी, मैं एयरपोर्ट को खाली एक जगह है जहाँ से मैं आती हूँ, और 35 साल से जो चल रहा है इसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं। हर साल आते हैं और हर साल इम्प्रूव हो रहा है, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत खुश होते हैं। इससे खुशी मिलती है कि किसी की सेवा कर पा रहे हैं। इतना अच्छा स्नान के भाव से बड़े बुजुर्ग आते हैं जिसको हम सेवा करते हैं, इससे हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, जो कि हम इसीलिए आते हैं। और आगे भगवान का और बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे बहुत ही और अच्छा होता ही जाएगा। और हमारी आने वाले जो बच्चे हैं, जनरेशन है, हमसे ही सीखेंगे कि हम बारी हैं, और गर्व से बोलिए हम बारी हैं। कोई अपना टाइटल बदलने का जरूरत नहीं है, हम बारी हैं, इससे हमें गर्व है। बारी जात छुपाने का जरूरत नहीं है, आप गर्व से बोलिए हम बारी। ना बर्मा लगाइए, ना सिंह लगाइए, ना रावत, सिर्फ बारी बोलिए। हम बारी हैं और बारी ही रह के बहुत बड़ा सेवा भाव कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। जात से कुछ नहीं था, अपने कर्म से इंसान बड़ा या छोटा बनता है। इसलिए हम सारी महिलाएं आगे बढ़ के, आज हमारे कल हमारे बेटियां आएंगे, बहुएं आएंगे, हमारे पोता पोती, तभी तो आगे जनरेशन बढ़ेगा इस कार्य के लिए। इसके लिए मैं सब बड़ों को प्रणाम और छोटों से। मैं वीरेंद्र कुमार बारी, पश्चिम बंग बारी संघ का उप महामंत्री हूँ। आज 4 साल से मैं इस पद को धारण किए हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि बारी समाज जो है एक बहुत ही प्राचीन सभ्य समाज है। त्रेता युग में इसे शाश्वत ब्राह्मण के रूप में जाना जाता था। उसके बाद द्वापर में भी इसको बहुत बढ़िया नाम से जाना जाता था। सुग्रीव के समय सुग्रीव का पुत्र जो दधिवल थे, उनके वंशज हम लोग हैं। बहुत गंभीर मुद्रा है, और इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद बहुत जगह से इतिहास में और शास्त्रों में भी मिलता है कि बारी का मतलब क्या है। बारी का मतलब जल होता है। बारी जो है वो जल है। अगर हम लोग कहते हैं कि बारी क्या है, तो नीर, नीर जो है, नीर का मतलब जल है, और बारी का मतलब भी जल है उस समय। और एक और बात है कि हम लोग का दूसरा वंश जो होता है ये शाश्वत ब्राह्मण के बाद में हम लोग जो है सिसोदिया राजपूत में सम्मिलित हो गए थे। उस समय की बात है जब राणा सांगा की बात है, उनके पुत्र राणा उदय कीरत बारी जो थे, उदय राणा प्रताप को बचाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए एक टोकरी में छुपा करके मेवाड़ से लेकर के जंगल में निकल गए, और वहाँ से उस जंगल में लेकर के कीरत बारी ने राणा उदय को बचाया, और उनके वंश जो हुए महाराणा प्रताप। नमस्कार, मैं दिव्या प्रसाद,
मैं बारी समाज से जुड़ी हुई हूँ। बारी समाज पश्चिम बंगाल की एक शाखा है जो कि भारतीय स्तर पर भी कई शाखाएं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बारियों के लिए, बारी समाज के लिए और बारी जाति के लिए यह जो संस्था है यह विगत 40 सालों से अपना का जो है ऊर्जा दे रही है और अपना जो भी काम इनके स्तर पे, जो भी धार्मिक स्तर पे है या फिर सामाजिक स्तर पर या व्यक्तिगत रूप से भी जो समस्याएं होती हैं इन समाजों के भीतर में, उन सबको लेकर के वह काम करती है। और आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं गंगा सागर मेला के उपलक्ष्य में। तो गंगा सागर मेला, जैसा कि हम जानते हैं कि यह पूरा यहाँ व्यवस्था जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य जो हमारी वर्तमान सरकार है, ममता दीदी की सरकार, तो यह बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुविधा यहाँ पर दिया गया है उनके माध्यम से। और उनके साथ साथ यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं अपना अपना कैंप चलाते हैं। तो हमारा जो यह कैंप है तो वह यहाँ पे आए तीर्थ यात्रियों को मुफ्त जो है दवाइयाँ उपलब्ध करवाने के लिए इनका विगत ये आज से शुरू होकर के 17 तारीख तक, 17 जनवरी तक ये चलता रहेगा। तो निःशुल्क हम सेवाएं देंगे। तो इसमें हम सब जो है यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो भी आर्थिक सहयोग है या फिर सामूहिक सहयोग है या व्यक्तिगत सहयोग है, यह सब हम संस्था की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। और यह कैंप जो हमारा है वह 24 घंटे तक खुला रहता है, मतलब अनवरत। ये 7 तारीख से शुरू होकर के यह चलेगा 17 तारीख तक पूरा। तो यहाँ पर हम लोग भी उपस्थित रहते हैं और यहाँ पे जितना अधिक संभव हो सकता है हम सेवाएं उनको उपस्थित करवाते हैं। यहाँ पर महिलाएं, आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज के उद्घाटन समारोह में महिलाएं और पुरुष और बच्चे और वृद्धों की संख्या भी बढ़ चढ़ करके आप देख सकते हैं। तो यह गंगा सागर के प्रति जो है उत्साह है, विश्वास है और यह हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय धर्म के विश्वास का जिया जाता प्रतीक है। और यह जो प्रतीक आप देख सकते हैं इसमें हम सब नागरिकों का, हम सभी संस्थाओं का तो सहयोग है ही साथ राज्य सरकार का भी सहयोग है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को भेज करके हम सबका सहयोग दिन रात करते रहते हैं और हम सब पाते भी हैं। और एक जो हम कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो मनुष्यों के भीतर बसे होते हैं। तो ये इंसानों को पूजने की जो प्रथा है, परंपरा है, इसका साक्षात रूप हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंप के माध्यम से और इस समारोह के माध्यम से। गंगा सागर मेले में उपस्थित सभी लोगों के सहयोग, सेवा भाव के माध्यम से।